वेलकम टू द चैनल। आपने कभी ना कभी ये सेंटेंसेस जरूर बोले होंगे, जैसे मुझ में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इस गाड़ी में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी थी। जब इन्हीं सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं और बोलते हैं व्हाट इज मिसिंग, जो कि बिल्कुल गलत सेंटेंस है और कुछ लोग सेंटेंस बना ही नहीं पाते। तो आज का लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आप ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सीख जाएंगे, क्योंकि मैं इसे इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप बिगनर हैं फिर भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए बगैर वक्त जाया किए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या कमी है, तो यहाँ असल बात क्या है, यहाँ हम किसी चीज के ना होने या कमी होने की बात कर रहे हैं। अब गौर करें, मुझ में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इस घर में क्या कमी है, इस गाड़ी में क्या कमी है। हर सेंटेंस में एक हिस्सा बार बार आ रहा है और वो है क्या कमी है। और आज का स्ट्रक्चर हमारा इसी पे है, क्या कमी है। इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इज लैकिंग। और अगर बात पास्ट की होगी तो हम इसकी जगह पे वाज यूज करेंगे, यानी अगर हमें बोलना हो क्या कमी थी तो हम कहेंगे व्हाट वाज लैकिंग। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा व्हाट इज लैकिंग इन प्लस पर्सन या थिंग आ जाएगा, प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर पास्ट में सेंटेंस होगा तो हम इसकी जगह पे was का यूज कर लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे इन हमेशा इस्तेमाल होगा क्योंकि हम किसी शख्स या चीज के अंदर मौजूद कमी की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत से लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल देते हैं व्हाट इज लैकिंग टू मी, या फिर ये भी कह देते हैं व्हाट इज लैकिंग फॉर मी। तो दोनों तरह से ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी के अंदर जो कमी मौजूद है उसके बारे में बोलना है तो हम इन का यूज करेंगे। सही सेंटेंस हमारा जो होगा उसे हम बोलेंगे इस तरह से व्हाट इज लैकिंग इन मी। ठीक है, हम किसी और प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुझ में क्या कमी है, क्या कमी है, इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट इज लैकिंग। क्या मीन्स व्हाट, है मीन्स इज, और कमी के लिए हम लैकिंग वर्ड यूज कर लेंगे। मे के लिए हम इन का यूज कर लेंगे और मुझ के लिए मी। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इज लैकिंग इन मी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या कमी है। इसमें अगर तो हम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो हम हिम का यूज कर लेंगे, और अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हर का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा व्हाट इज लैकिंग इन हर, या फिर अगर लड़का होगा तो व्हाट इज लैकिंग इन हिम। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, इस गाड़ी में क्या कमी है, व्हाट इज लैकिंग इन दिस कार। मुझ में क्या कमी थी। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है क्योंकि लास्ट पे आ रहा है थी, तो हम इसकी जगह पे was यूज कर लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। What was lacking in me, what was lacking in me। यहाँ सिर्फ क्या हमने चेंज किया है, इसकी जगह पे was, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, इस घर में क्या कमी है। सेंटेंस बनेगा व्हाट इज लैकिंग इन दिस हाउस। ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, मेरे दोस्त में क्या कमी है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है किससे पूछकर। फर्ज करें आपका कोई दोस्त बगैर इजाजत कहीं चला जाए या कोई काम अपनी मर्जी से कर ले, तो आप फौरन पूछते हैं किससे पूछकर गए, किससे पूछकर आए, किससे पूछकर बैठे, किससे पूछकर मना किया। ये सेंटेंसेस भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा और ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा हिस्सा बार बार आ रहा है, तो वो है किससे पूछकर।
तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय आस्किंग होम। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। कंप्लीट स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनेगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब आ जाएगा और प्लस हम अदर वर्ड्स लिख लेंगे जो भी सेंटेंस में बच जाएंगे और लास्ट पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखें हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के मुताबिक आएगा। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एम यूज कर लेंगे, अगर पास्ट में सेंटेंस होगा तो वाज वर, अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो डिड का यूज कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने मना किया। किससे पूछकर, इसके लिए हम यूज कर लेंगे बाय आस्किंग होम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने मना किया। अब देखें ये है भी इंटेरोगेटिव और है भी पास्ट इंडेफिनेट का। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं इस सेंटेंस का तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे आ जाता है। तो इस तरह से बनेगा बाय आस्किंग होम डिड यू रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है मना करना, तो कंप्लीट सेंटेंस है बाय आस्किंग होम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर तुमने मना किया। एक और एग्जांपल देखिए, किससे पूछकर वो वहां गया। किससे पूछकर, इसके लिए सिंपली हम बोल देंगे बाय आस्किंग होम। ये भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो हम इसमें भी डिड का यूज करेंगे। डिड ही गो देयर। अब देखिए अक्सर हम ये सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हमने गो वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो तब हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड यूज करते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि डिड जो है खुद ही डू की सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में हम दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, इसलिए हमने डिड का यूज किया और फिर मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा बना बाय आस्किंग होम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। अब यहाँ पे किससे पूछकर के लिए हम लिख लेंगे बाय आस्किंग होम तुम यहाँ बैठे डिड यू सिट हियर। ये भी सेंटेंस हमारा सेम कैटेगरी में था, तो हमने सेम स्ट्रक्चर से इसको ट्रांसलेट किया बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर। एक और एग्जांपल देखिए, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। अब देखिए ये सेंटेंस है तुम यहाँ आ रहे हो, तो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज आर एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो किससे पूछकर, इसके लिए सिंपली बोल देंगे बाय आस्किंग होम तुम यहाँ आ रहे हो। इंटेरोगेटिव भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी है, तो यहाँ पे आर जो है स्टार्ट पे आ जाएगा। आर यू कमिंग हियर। बाय आस्किंग होम आर यू कमिंग हियर। देखिए सब्जेक्ट यू है तो इसलिए हमने आर का यूज किया। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जैसे ही शी इट या किसी एक शख्स का नाम तो फिर हम इज का यूज करते। तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट तो फिर हमने आर का यूज किया। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता तो फिर हम एम का यूज करते। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे किससे पूछकर इसके लिए ये भी बोल देते हैं फ्रॉम होम यू आस्क्ड, जो कि बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग ये भी बोल देते हैं हु आस्क्ड यू। ये दोनों सेंटेंसेस आपके गलत हैं। सही जो सेंटेंस है वो है बाय आस्किंग हुम, और इसके बाद हमें जो भी सेंटेंस बोलना होता है उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई होप ये भी स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किससे पूछकर तुमने ये बात कही, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लें। तो आज की क्लास में हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं। पहला हमने सीखा था क्या कमी है, इसके लिए हमने लिखा What is lacking in, और यही सेंटेंस अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो हमने इसकी जगह पे was का यूज किया। What was lacking in, इसके बाद जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी में उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। ये सारे सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव में थे यानी सवालिया अंदाज में थे, और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया। सेकंड पे हमने जो स्ट्रक्चर सीखा है वो है किससे पूछकर। इसके लिए हमने लिखा बाय आस्किंग होम। ये भी हमारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव थे इसलिए इनके लास्ट पे भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास में आपने काफी कुछ नया सीखा हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।